कुछ और महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब जान लेते हैं। शीरीन के पास मैं आपको लिए चलता हूं डेटा सेंटर, उसके बाद इस पर आगे हम विश्लेषण भी करेंगे। शीरीन। बिल्कुल अखिलेश, बहुत सारे सवाल हैं जो बताएंगे कि जनता का मूड क्या है, इस बार चुनाव से पहले जनता सोच क्या रही है। एक एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, क्योंकि विकास की बात हम कर रहे हैं कि देश में किस तरीके से विकास हुआ है या नहीं हुआ है, लोग उसे किस तरह से देख रहे हैं। इससे पहले दो सवाल हम अपने दर्शकों के सामने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं उस पर बात। अब जरा आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, सांसद के कामकाज से कितना संतुष्ट है जनता। फाइनल ओपिनियन पोल में ये सवाल महत्वपूर्ण, जिसका जवाब देखिए, बहुत ज्यादा संतुष्ट कहने वाले 29% हैं, कम संतुष्ट 26%, असंतुष्ट कहने वाले 36% हैं और 9% ऐसे हैं जो कह रहे हैं हमें नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पर सांसद के कामकाज से संतुष्ट 29%, जो बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ ज्यादा 36%, यानी कि असंतुष्ट कहने वाले ज्यादा नजर आ रहे हैं। सांसद के कामकाज से वो कितना संतुष्ट हैं, ये सवाल जब उनसे पूछा गया तो 36% असंतुष्ट और 29% जो बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं, बता रहे हैं इस सर्वे में। तो सांसद के कामकाज का ये पूरा ब्यौरा जो सी वोटर के सर्वे में सामने आया है। अखिलेश। बिल्कुल, और शायद विजय जी, क्या ये माना जाए यही वजह है कि बहुतों के टिकट इसीलिए कटे हैं, जो असंतुष्टों वाला है 36% सांसदों का मामला जो दिख रहा है सर्वे में। बिल्कुल अखिलेश, आपने ठीक उसको पकड़ा है कि करीब 100 सांसदों के टिकट कट गए हैं। तो वो आपके सर्वे से पहले ही पार्टी को समझ में आया होगा, या आपके सर्वे और उनकी अंडरस्टैंडिंग एक रही होगी कि कितने सांसदों के खिलाफ जो है एक नाराज़गी है, एक एंटी इनकम्बेंसी है, उस वजह से पार्टी ने उन लोगों के टिकट काटे। लेकिन एक महत्वपूर्ण है, यदि तीनों सवालों को आप देखें तो उसमें एक तो मैं पहले बधाई देना चाहता हूं कि हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत भी, और अच्छा भी लगा कि प्रेम शुक्ला जी और सुरेंद्र राजपूत जी दोनों हमारे मित्र हैं, दोनों एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं। तो वो भी बहुत अच्छी बात है, ये तो खुशखबरी है, अच्छा लगता है सर। प्रेम जी ने लगे हाथ निमंत्रण भी दे दिया। हाँ, वो अच्छी बात है दोनों। लेकिन यदि आप उसमें देखिए, केंद्र सरकार के कामकाज से संतुष्ट में बहुत संतुष्ट वाली बात करते हैं केवल, तो वो 40% लोग हैं। प्रधानमंत्री के कामकाज से संतुष्ट 51% लोग हैं, और सांसद के कामकाज से बहुत संतुष्ट 29% लोग हैं। इसको देखें, यदि वोट के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 36% वोट मिला था 2019 में। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के इतर लोग भी प्रधानमंत्री के कामकाज से संतुष्ट हैं, केंद्र सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। जो बीजेपी का वोटर नहीं रहा वो भी उनसे संतुष्ट है, तो वो एक उनके लिए पॉजिटिव साइन हो सकता है। लेकिन 29% लोग एमपी से संतुष्ट हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो भी अपने जो एमपी है उसके कामकाज से संतुष्ट नहीं है। एक अर्थ सर ये भी निकलता है क्या राकेश जी कि कुल मिला जुलाकर आप देखिए तो इस बार भी बीजेपी के संदर्भ में सवाल है कि चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे साफ तौर पर हो रहा है, उसी की झलक यहां भी दिख रही है। सांसदों के कामकाज से बहुत लोग संतुष्ट नहीं है, लेकिन जब मोदी जी की बात होती है तो उसमें संतुष्ट दिख रहे हैं। देखिए, 2019 में भी इसी तरह का विरोधाभासी स्थितियां थी, और मतलब कार्यकर्ता और मतदाता दोनों प्रत्याशी के खिलाफ था। लेकिन लास्ट में जो रिजल्ट आया वो 2014 से ज़्यादा सीटें लेके आया। इस बार भी वो कमोबेश यही स्थितियां कि सांसद से निश्चित तौर पे आम पब्लिक, जनता और मतदाता के साथ साथ कार्यकर्ता भी संतुष्ट नहीं है। लेकिन उसके बाद भी नरेंद्र मोदी का ये बात कहना है कि हर सीट से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और लोग इस, अब जैसे आप जौनपुर सीट ले लीजिए, कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया गया, वहां बहुत विरोध है उनका, उसके बाद भी वहां के मतदाताओं के पास विपक्ष की तरफ से ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया गया कि कृपा शंकर सिंह के खिलाफ मतदाता जाए और वहां पे वोटिंग करे। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पे मोदी ही विकल्प हैं, और इसी वजह से मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। तो सांसदों के कामकाज का आकलन करना ठीक नहीं है। मतलब ब्रांड अभी भी मोदी ही है, मोदी के नाम पे ही बीजेपी जीतती नजर आ रही है। ठीक, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।